औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, आ रही है सर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम एक ग्रामर में एक छोटा सा नया सबक लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। कल का फिर रिपीट करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजलो करम से हमने माजी और मुजारे का मुकम्मल असबाह पढ़ चुके हैं। अब अगला सबक है जो 2 से 3 दिन में इंशाअल्लाह पूरा होगा, उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या बोलते हैं? एक्टिव एंड एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या चीज है? इसका नाम है, उर्दू में अगर बोलेंगे, अरबी में जो बोलेंगे, मालूम और मजहूल। मालूम और मजहूल, ठीक है। पैसिव वॉइस को क्या बोलेंगे? मजहूल। और एक्टिव वॉइस क्या बोलेंगे? मालूम, ठीक है। मजहूल के मायने क्या? अननोन, जहालत से, जहालत से करने वाला अगर मालूम है तो एक्टिव वॉइस। हामिद ने मारा खालिद को, तो मारने वाला कौन है? हामिद है। तो आपको पता है हामिद मारने वाला, तो किसको मारा गया? खालिद को। बोलो, मारा गया खालिद को। अब उसको बोलने की जरूरत नहीं हामिद ने मारा। अल्लाह ने पैदा किया इंसानों को, तो इंसान पैदा किए गए। बोलो, पैदा किए गए इंसान। तो बताने की जरूरत नहीं अल्लाह ने, अंग्रेजी में बताना पड़ता, इसमें नहीं बताना पड़ता। अब बात समझ में आई? ठीक है। तो इसका जो बुनियादी उसूल है, मैंने आपसे बताया था कि फेल जो है, अरबी में फेल जो है, क्या बोल रहा मैं? फेल, फेल यानी क्या भाई? फेल का मतलब क्या है? वर्ड। फेल का मतलब क्या है? वर्ड। कोई भी काम को क्या बता, किससे बताते हैं अपन? फेल, फेल या फेलुन, ठीक है। तो इधर मेरी तरफ ध्यान दो। फेल 2 किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? कौन से कौन से? शुरू में बताया था मैंने। मालूम। ऑनलाइन फेल कितने किस्म के होते हैं? माजी और मुजारे दो। नहीं, वो तो हो गए, उसके टेंसेस हो गए। कोई भी वर्ड लेंगे आप तो पहला हो जाएगा उसका फेल मुतादी, और दूसरा हो जाएगा फेल लाजिम। फेल। किसी को याद आता है ये क्या क्या बताया था? हाँ सर, लाजिम। फेल मुतादी, जरा एक मिनट आप रुकिए। यस सर। फेल मुतादी और फेल लाजिम क्या बला है ये? सर फेल लाजिम में है ना मफूल की जरूरत नहीं पड़ती। मुताद्दी में है ना वो एक्शन जो है ना किसी और को ट्रांसफर होता है सर, ट्रांसफरेबल। ट्रांजिटिव। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छे। मुताद्दी को अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ड। आराम से देखिए, आप समझिए इसको। और इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव। तो कोई भी एक्शन जो है, एक्शन बताने वाली चीज, जिसको हम फेल कहते हैं, काम बताने के लिए फेल कहते हैं, जिसका मतलब है वर्ड। आपने कहा फेल के हिस्से, वो आपने उसके टेंसेस बताए, माजी है, मुजारे है, अम्र है, नाही है। बात समझ में आई? ये बातें आपकी बराबर है। लेकिन फेल की 2 किस्में होती। एक फेल को कहते हैं मुताद्दी। क्या बोलते हैं?
और दूसरे को कहते हैं लाजिम। ठीक है, सब लोगों को ध्यान में आ गई बात। फेल के दो अकसाम है, एक बोलेंगे मुताद्दी है और दूसरा क्या बोलेंगे, लाजिम है। मुताद्दी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और लाजिम को बोलते हैं इंट्रांजिटिव। ठीक है, दोनों भी एक में के अपोजिट है। बात समझ में आई? तो चलिए अब हम इसके बारे में डीप डाइव करते हैं इसमें और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है। अच्छा, आप मुझसे पूछेंगे कि ये सर कुरान में किस पैमाने पे आते हैं। देखिए, कोई भी जुबान आप बोलेंगे, भले ही आप स्कूल गए हो या ना गए, पढ़े लिखे हो या उम्मी हो, ठीक है, उसमें आप अगर 100 जुमले बोलते हैं एक दिन में, तो उसमें से तकरीबन 30 से 40% जुमले मजहूल होते हैं, पैसिव वॉइस। कितने होते हैं? 30 से 40%। तो मजहूल नहीं सीखने से यह होता है कि आपके 40% जुमले गए। तो ये सीखना इसलिए इंतहाई जरूरी। बात समझ में आई? अच्छा, तो हम बोले कि क्या देख रहे हैं हम लोग? फेल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वर्ड देख रहे हैं। और वे वर्ड की हमने दो किस्में बनाई है। एक को क्या बोले हमने? मुताद्दी, और दूसरे को हमने लाजिम है। ये दोनों चीजें भी समझना इंतहाई जरूरी है। अब मैं इधर आपको खुल के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि एक कापी और कलम लेके बैठे रहिए। इससे ना सिर्फ आप अरबी सीखेंगे, अंग्रेजी की जहालत भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब मेरे सामने जो बैठे हैं सब ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, तो उनको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस नहीं आता। तो मैं यहाँ पे एक जुमला लिख रहा हूं। नसरा हामिदुन, मेरे मुंह में मत डाल कुछ, वलदन। 3 चीजें लिखा हुआ। पहला क्या है? ये से काम है, नसरा। जैसा ही 3 जबर वाला फेल नजर आएगा आपको, वो काम है। 3 जबर दिख रहे तो उसने किया, तो फौरन हमारे पास 2 चॉइसेस रहना चाहिए, या तो ये सेगा नंबर 1 होना या सेगा नंबर 4। सेगा नंबर 1 और सेगा नंबर 4 में हुआ या हिया मुस्ततिर होते हैं, छुपे हुए होते हैं। ठीक है, और बाकी के 12 में क्या होते हैं? जाहिर होते हैं। इस्म जाहिर होता है। इस्म जाहिर 1 और 4 में होता है। 1 और 4 में क्या क्या होता है? अगर मुजक्कर है तो आपको हुआ मिलेगा छुपा हुआ, या तो फिर इस्म जाहिर है। और अगर हिया से आएगा तो हिया होगी, और हिया नहीं रहेगी तो उसका इस्म जाहिर रहेगा, कोई मोनस का नाम। बाकी के अंदर जो है आप देखेंगे, जैसा नसरा है 2 के लिए क्या आएगा? नसरा। तो अली जाहिर करेगा कि यहाँ पर क्या है? दमीर कौन है? अलीफ है, और इसका फाइल कौन है? हुमा। नसरू आएगा तो हम बोलेंगे इसका दमीर वाव है, और इसका करने वाला फाइल कौन है? हुम है। आप समझे? उसको बारिश बोलते। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बारिश। उनके लगे हुए हैं। तो यहां पर आप फौरन ढूंढेंगे, तो यहाँ पे हामिदुन पे अपने को 2 पेश नजर आ रहे। करने वाली जात रफा हालत में होती है, बोलिए। तो हामिद ने मदद किया। समझ में आ गया? हामिद ने क्या किया? अच्छा, अब इसके आगे जो भी आएगा, देखिए, अब एक बार आपका रफा हालत में मिल गया, अब इसके पीछे रफा नहीं आता जुमले में। इसके बाद जो भी आता है वो नसब में आता, क्योंकि वो डिटेल है। बोलो क्या है? डिटेल का मतलब क्या है? ज्यादा मालूमात है। तो ये जिस पर काम हुआ है
उसके ऊपर क्या आते हैं, 2 ज़बर आ जाते हैं या 1 ज़बर आ जाएगा, वो नस्बी हालत में आ जाएगा। तो पढ़िए, नसरा हामिदुन वलदन। तो अगर मैंने इसके अंदर का एक चीज निकाल दिया, अब जरा देखिए, करने वाला कौन है, हामिद। एक्शन पाने वाला कौन है, लड़का है। बस समझ गए। करने वाले को हम बोलेंगे फाइल, काम को बोलेंगे फियल, और जिस पर काम हो उसको मफऊल। अब जो अंग्रेजी वाले हैं वो उसके लिए लिखता हूं मैं, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे एक्शन वर्ब, और इसको कहेंगे ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में से अगर मैंने मफूल निकाल दिया, क्या करा मैंने, ये निकाल दिया, अब क्या रह गया, हामिद ने मारा, हामिद ने मारा मदद किया, हामिद ने मदद किया। ये जुमला है क्या, हामिद ने मदद किया, ये जुमला है क्या? कौन से हिसाब से पूछा मैं, मायने के हिसाब से पूछा। हाँ, नहीं आ रहे ना मायने, क्यों नहीं आ रहे मायने? हाँ, तो आपका काम है, मैंने आपको बताया था, इसके अंदर बहुत आसान तरीका बताया था मैं, कि जब आपका फेल मिल जाए, फेल कौन है यहाँ पे, नसरा है ना, इससे 2 सवाल कीजिए। क्या सवाल करेंगे पहले, क्या, किसे, तुम यार कुछ भी बोल करेंगे, किसे, क्या और किसे, क्या बोलेंगे, क्या और किसे। अब अपन कुछ हो नसरा, तो क्या नसरा नहीं मिलेगा, मदद किया, क्या मदद किया, उसके बजाय मिलेगा, लेकिन किसे बोले तो आसानी से मिलेगा। अब हामिद ने मदद करा, तो किसे मदद करा जब तक बोलेंगे नहीं, जुमले के लुगत के हिसाब से मायने नहीं है, लिंग्विस्टिक के हिसाब से इसको कोई मायने नहीं है। जैसा मैंने कहा, हामिद ने कत्ल किया, क्या बोला मैंने, हामिद ने क्या ये जुमला है? जिसका कत्ल हुआ उसका नाम नहीं लेने के बाद इसके कोई मायने नहीं है, खुश हो जाता है पूरा। तो अब जिसको मदद किया वो कौन है, वो कौन है, देखो ये मदद पाने वाला, अब आते ही पूरा मायने बदले। हामिद ने मदद किया एक लड़के की, तो ऐसा फिर जिसके पास सवाल करें हमने क्या और किसे, बोलो क्या और किसे, और उसके जवाब में कुछ मिला, तो जिसे हम कहते हैं मफऊल बिही, बोलिए मफऊल बिही। ऐसे फेल को हम कहते हैं मुताद्दी फेल, बात समझ में आई? अब मैं एक दूसरा जुमला लिखने लगा हूं, और देखिए समझिए, फिर मेरे को सवाल आते, सवाल जरूर कीजिए, बहुत कुछ पूछिए मुझसे, ताकि आप क्लियर हो जाए। क्या लिखा मैंने, जलसा, जलसा, क्या लिखा, जलसा हामिदुन, क्या लिखा मैंने, जलसा, ये कौन हो गया, जलसा हो गया। जलसा के मतलब क्या, बैठा, हामिद बैठा। अब जलसा से सवाल करो, क्या किसे करो, क्या बैठा, वही कहा, बेहुदा बात है, क्या बैठा, किसे बैठा, ये भी बेहुदा बात है। तो ये खुद जुमला अपने आप में मायने लेकर आया, हामिद बैठा बोलने के बाद में एक और लफ्ज की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई अभी? यस सर, ठीक है, क्या किसे, ठीक है, क्या बोले तो व्हाट, किसे बोले तो हुम। इंग्लिश में याद रखो, क्या और किसे बोले तो व्हाट एंड होम, और होम। ये 2 सवाल करना, किससे सवाल करेंगे, वर्ब से, और जवाब मिला तो वो फेल को बोलेंगे मुताद्दी, और जब जवाब नहीं मिला तो उस फेल को बोलेंगे लाजिम।
समझ में आई क्या बात? फिर से रिपीट करो, मैं क्या बोला, तुम जोर से बोलो। का जवाब मिला मफूल होगा जिस दो किस्म के वर्ब है, बोलो। दोनों से सवाल करेंगे हम। क्या सवाल करेंगे? क्या, किसे। तो क्या और किसे सवाल करने के बाद अगर हमें जवाब हासिल हुआ तो उसे लिखेंगे और उसे कहेंगे ये मफूल भी ही है। जिस जुमले के फियल को मफूल लगता है उस जुमले को कहेंगे मुताद्दी है ये। और जिस जुमले के फेल को सवाल करे और जवाब नहीं मिला तो क्या बोलेंगे हम? ये लाजिम। अब मैं कहूंगा हामिद हंसा। अब बोलो क्या, क्या किसी हंसा, दोनों भी बेहुदा बातें हैं। ठीक है, तो कौन सा है, लाजिम है कि मुताद्दी है? इंट्रांजिटिव। बात समझ गए? बच्चा रोया, लाजिम लाजिम हो गया। हामिद ने खाया एक सेब। मुताद्दी। सोचो, अभी कूदो मत। खाया बोलते ही खाया कूदो, जो सवाल करो क्या खाया? सेब खाया। अगर उन्हें बैल खाया तो किससे खाया? तो बैल खाया, बोलो। मुताद्दी है। जो जवाब मिलता है उसे क्या कहेंगे हम? मुताद्दी। रिपीट करो। ऐसा फियल जिसे एक और, बोलो, इस्म की जरूरत होती है अपने माने मुकम्मल करने के लिए, जिसे हम मफूल कहते हैं। ऐसे फियल को फेल मुताद्दी कहते हैं। और ऐसा फेल जिसे और एक इस्म की जरूरत नहीं रहती है मायने मुकम्मल करने को, उसको फेले लाजिम कहते हैं। सबको समझे? क्या वो ना देखो, अब मैं सवाल करूंगा, ऑनलाइन वाले जवाब देंगे। अपने माइक बंद करो। हाँ, हामिद गया। चलिए इसको बताइए, लाजिम है कि मुताद्दी है? क्यों है ये बताइए। लाजिम। क्यों लाजिम है? कहाँ गया, क्यों गया सर, नहीं पता। क्यों किसे वहां गया वगैरह बकवास कुछ नहीं होना मेरे को, वाहियात बात है। मैंने क्या कहा और दो चीज पूछे, क्या और किसे। बाकी What की and whom? खातिर जवाब किया। आपसे मैंने अर्ज किया कि सिर्फ दो सवाल करेंगे, क्या, और किसे। बाकी मुंह खोलेंगे नहीं आप। ओके। बात समझ में आई? कुछ तो भी लंबी खींचना नहीं। क्या और किसी के, देखो गया बोले तो क्या गया, किसे गया, कुछ मिलता नहीं। तो जवाब नहीं मिलता है तो फेल लाजिम है। ठीक है। जी। अब मैं कह रहा हूं हामिद खेला। चेक करो, ऑनलाइन वाले चेक करो, बोलो मेरे को, पूछो उसको क्या खेला। क्या चला? किसे खेला? जवाब मिल रहा? जवाब मिल गया। मिल रहा ना? क्रिकेट खेला। तो क्या गोली खा के आया क्या? मुताद्दी। हाँ, क्या खेला का जवाब मिलेगा। क्रिकेट खेला, हॉकी खेला, फुटबॉल खेला, कबड्डी खेला। जवाब मिल रहा है, राइट। हामिद सोया। सवाल करो, लाजिम। क्या सोया, किसे सोया, का जवाब मिल रहा है। लाजिम। ये समझना जरूरी है आपको, आपको जो है जवाब नहीं मिलता। अंग्रेजी की आजादी। बात समझ में आई? हामिद निकला। सवाल करो, क्या निकला, किसे निकला, तो जवाब मिल रहा है क्या? जवाब तो नहीं लाजिम मिला। है। लाजिम। तो बात समझ में आ गई। तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको सिर्फ एक ही वर्ड चलेगा जो मुताद्दी है। लाजिम से पैसिव वॉइस नहीं बनाते। समझ में आया? Yes, चलो, sir. लाजिम क्या तरीका क्या है वगैरह देख लेंगे फटाफट। जैसा मैं आपको जो है अंग्रेजी में भी एक एग्जांपल देता हूं।
क्या लिखा मैं? जॉन खाया, क्या बोले? यहाँ पे सवाल करना है दो, क्या करना है? क्या क्या खाया? किसे? किसे करो खाया? उसको सवाल, क्या खाया, किसने खाया? तो उसने एक सेब खाया, मिल गया। जी जी करने वाली जात जॉन है, जिस पर काम हुआ वो एप्पल एप्पल। है। ये एक है, ये दो है। हमारा काम एक से गुजरता है दो पर, ठीक है? किसके जरिए गुजरता है? चेल के जरिए। तो जब आप पैसिव बोली, जैसे अपन ट्रक से यहाँ माल भेजे, यहां से गई ट्रक अपनी बंबई को गई, तो बंबई से नांदेड़ वापस आती ना, आती कि नहीं? इसी तरह से बोले जॉन ने खाया एक सेब, तो आप क्या बोलेंगे? एक सेब बोलो, खाया गया खाया गया उसके जरिए। तो मैंने लिखा, अब आपको अंग्रेजी के स्टाइल में लिख रहा हूं मैं, एक सेब खाया गया। खाया गया जॉन के जरिए। ऐसा बनता इंग्लिश का जुमला। इंग्लिश में बनेगा एन एप्पल वॉज ईटन। Eaten by John. बाय जॉन। तो देखिए, एन एप्पल का मतलब एक सेब, और ये हो गया खाया गया। अब अरबी में इसमें फर्क क्या है? अरबी में ये टुकड़ा बाय शाही नहीं आता। क्या नहीं आता? इतना ही जुमला बनता। बोलो, एक सेब खाया गया, किसके जरिए? अरबी बात नहीं करती, तो जिसके जरिए खाया गया या जो करा, इसका जिक्र मजहूल में नहीं आता। इतना ही चलता। बोलो, एक एन एप्पल, है ना? जॉन ने खाया एप्पल। जो पैसिव बनेगा, कहां से बनेगा? एक सेब खाया गया, ऐसा आ जाएगा। आया समझ में आपको? यस सर। हाँ। तो इसका जो काम करने वाला है मजहूल में, उसका जिक्र अरबी नहीं करती। मजहूल का मतलब है मुझे नहीं पता, मैं उसके बारे में जाहिल हूं, तो उसको मजहूल बोलते हैं। तो जब वो जुमले को पैसिव बनाते हैं, या मजहूल नाम क्यों रखा गया? करने वाले का कोई जिक्र नहीं होता। यस सर। यस सर समझ में आ गई क्लियर। ना? अब होगा तो दो चीजें, जिस पर काम हुआ, जिसने काम पाया, वो और काम। ठीक है, बात समझ में? हाँ तो सर। मैं फिर से दोहराता हूं, जॉन खाया एक सेब, ये अपने को बोलना पड़ता। इसको बोलते हैं मालूम। कौन सा फेल है? फेल है मालूम। अब दूसरा बोल रहा है एक सेब खाया गया, बोलो जॉन का कोई जिक्र है? हाँ, तो बोलो मजहूल। क्यों? तो जो काम करा उसको गुल, जो काम करा उसको क्या करे? गुल। अब समझो, जॉन ने कत्ल किया, ठीक है? जॉन ने कत्ल किया बॉब का। जी। बोलो, जॉन ने कत्ल किया बॉब का। तो पहले कत्ल वाले को सवाल करके देखो, क्या किसे कत्ल किया? किसे करा? बॉब को कत्ल करा। हाँ, तो वो मजहूल बनाने के काम का है, क्योंकि उसमें मफूल है। मफूल वाले को बनाते। बोलो, कत्ल किया गया बॉब का। अब कौन करा बोलने का? अपन कैसा बोलते उर्दू में? उसका कत्ल हुआ भाई, बोलते कि नहीं? हाँ, तो करने वाला बता दे। नहीं मालूम। अब समझे? अल्लाह ने, बोलो, तखलीक की, आदम की। जी। हाँ। अब बोलो, सवाल करो, क्या किसे? आदम की। ठीक है, अब बन रहा। अब मजहूल बनाने के काम का है, कैंडिडेट है अपना, तो उल्टा करो, तखलीक की गई आदम की। नहीं बना। अल्लाह ताला ने बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बेलनो नहीं। इसको मजहूल जुमला कहते हैं। बात गई दिमाग में? शाबाश। हाँ। तो अब इसका बनाने का तरीका मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही चिल्लर बना देता इसको। हाँ, तो अपना बुनियादी फेल का सांचा क्या है? स्वा, आइन, लाम। लाम।
और ये तीनों पे क्या करते हैं अपन? जबर अब बिल्कुल अटेंशन में देखो, ये आप दो दूसरी के बच्चे को सिखा सकते। चलिए रेडी, लिख लो। इसमें क्या बोलना मालूम कि ये कौन सा कलिमा है भाई? ये कौन है? लाम फा कलिमा, कलिमा। फा फा कलिमा, ये कलिमा। कौन? आइन आइन कलिमा, लाम कलिमा, ठीक। लाम कलिमे को बोलो। लाम लाम कलिमा को छीना नहीं। छेड़ना देखो देखो, बहुत होशियार है, आपने मालूम है। छेड़ना डोंट टच लाम कलिमा। यस सर। नाम कलम को छीना नहीं, छेड़ना नहीं, चाहे ऐसा के वैसा रहने देना। लाम कलिमे में क्या जबर है ना? यस सर। जबर को बरकरार रखना। लाम कलिमा कलिमा पर जबर, जबर को छेड़ना नहीं, छीना नहीं। डन हो गए पहला? यस सर। शाबाश। तो लाम कलिमे पे जबर जैसी वैसे रहने दी। अपन क्या करेंगे आपको समझाने के लिए, एक बार निकालेंगे और डालेंगे ताकि आपको यहां से निकाला ये था, इसको निकाल कर फिर जबर दे देंगे आपको, राइट? ये आ गया है जैसे कि वैसा रखे हैं। आपके समझ के लिए मैं निकाल के फिर डाला कि भाई कुछ इसके अंदर चेंजेस नहीं किया सर ने। अच्छा, नंबर 2, आइन कलिमा कौन है भाई? आई नहीं है ना? हाँ, यस यस। आइन कलिमा को आइन छोड़ना कलिमा आइन की कलिमा को छोड़ना नहीं, नहीं, जेर दी हरकत को छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। जेर दिए बगैर। जरा देखिए, सबको सुनने दीजिए। आइन कलिमा की हरकत को काड़ी करने का है, अहिन कलिमा की हरकत को बदलने का है, छोड़ना नहीं, उसको बदमाश है वो। तो यहां से आइन कलिमे को हटाएंगे हम। ये आइन कलिमा को हटा दिए हम, और आइन कलिमे पे क्या करना है? हटाकर जेर जेर, देना। कलिमे पे क्या करना है? कंपल्सरी क्या देना है? जेर, कसरा। क्या होगा इसको? हाँ, आइन कलिमा पे क्या करना है? जेर देना। जेर, देर देना है। क्या देना है? जेर। जेर, आइन कलिमा में क्या था? जबर था ना? इसको हटा दो, हटा दिए और क्या दिए? जेर, जेर। जम गया। फिर से बोलो, लाम कलिमे को छीना है, आइन कलिमे को छोड़ना नहीं, जेर देने का। अब रह गया कौन अपने पास? फा कलिमा। हाँ फा कलिमा। फा कलिमे पर पेश लगाना है। पेश लगाइए। तो फा कलिमे पे कौन जबर है ना? इसको भी हटाकर क्या करेंगे? पेश लगा देंगे। लगा वो इला। पेश लगा देंगे। चलिए, अब फिर से मैं लिखता हूं, आप देख लीजिए। ये हमारा ये हमारा नसरा। चलो रूल लगाओ। लाम कलिमे को क्या करना नहीं है? छीना नहीं है। जैसे कि इसके पास ये जानते भाई ये कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, इसको कुछ भी नहीं करेगा। अब ये जो फा अपना आइन कलिमा है उसको क्या करना है? अब जेर, बदलना है। इसको बदल के क्या करेंगे? जेर। जेर। ठीक है। अच्छा, फा कलिमे को क्या करना है? पेश, पेश। तो क्या बन गया? नसरा का क्या बन गया? मुसीरा, मुसीरा। फाला का क्या बनाए थे अपन ने? वो इला। फुएला, ओ एला। तो ये है असल इंटरनेशनल सांचा भाषा। क्या है? कोयला। फाला क्या बना? तो बोलो, फाला का मतलब क्या है? किया उसने, किया गया वो। हाँ। बोलो, फाला का मतलब क्या है? किया गया वो। अब दो लोग किए गए तो क्या बोलेंगे? कोयला। किए गए वो तो कोयलू, किए गए वो सब
वो सब किए औरत गए। की तरफ हुई लत किए गई वो औरत, हुई लता किए गए दो औरत, हुई इल्ला किए गए सब औरत। सामने हुइलता किया गया तू, हुइल तुमा किए गए तुम दोनों, हुइल तुम किए गए तुम दोनों, सब तमाम तुम सब। हुइल ती तू की गई तू, हुइल तुमा तुम किए गए तुम दोनों औरत, हुइल ना हाँ हुइल ना तुम सब, हुइल तुन्ना है, हुइलता हुइल तुमा हुइलती हुइल तुमा हुइल तुन्ना। हाँ बोलो हुइल तुन्ना, हुइल तो किया गया मैं, हुइल ना किए गए हम। अब नसरा बैठो, नुसीरा मदद किया गया उन्हें, नुसीरा मदद किए गए वो दोनों, नुसीरा मदद किए गए वो सब, नुसीरू मदद की गई औरत, नुसीरत मदद किए गए दो औरत, नुसीरता मदद किए गए तमाम औरत, नुसीरना मदद किया गया तो, नुसीरता मदद किए गए तुम दोनों, नुसीरतुमा मदद किए गए तुम सब, मदद की गई तो, मदद किए गए तुम दोनों, मदद किए गए तुम सब, मदद किया गया मैं, मदद किए गए हम सब। अब हमने बा देख लिए, ना देख ले, जराबा देख लिए, जराबा का मतलब जुरीबा, कोयला तो जानने का था भी। हाँ बोलो, मारा गया वो जुरीबा, मारे गए वो दोनों, मारे गए वो सब, मारी गई औरत दो, मारे गए दो औरत, मारे गए तमाम औरत, मारी गई तू, मारा गया तू जुरिप्ता, मारे गए तुम दोनों, मारे गए तुम सब, मारे गई तू, मारे गए तुम दोनों, मारे गए तुम सब, मारा गया मैं, मारे गए हम। आगे आप समिया, सुमिया सुना गया वो, सुमिया सुने गए वो दोनों, सुने गए वो सब, सुमियू सुनी गई वो औरत, सुने गए दो औरत, सुने गए तमाम औरत, बोलो सुमेहना सुना गया तू, सुमियाता मार सुने गए तुम दोनों, तुमा सुने गए तुम सब, सुनी गई तू, सुने गए तुम दोनों, सुने गए तुम सब, सुना गया मैं, सुने गए हम। अब कौन आ गया भाई? हसीबा, हाँ हुसीबा, हाँ बोलो हिसाब लगाया गया वो, हुसीबा, हाँ हिसाब लगाया गया वो, मुसीबा हिसाब लगाए गए वो दोनों, वो सब, वो एक औरत, दो औरत, वो सब औरत, तू, तुम दोनों, तुम सब, करुमा का नहीं होता क्योंकि उन्हें लाजिम क्या है, उन्हें लाजिम है खुद का मर्तबा बुलंद करा, उस पर कोई एक्शन हुआ क्या? बोलो अब बोलो, तूने तेरा मर्तबा बुलंद किया बिनफ्सी, क्या किसे तुझे जवाब नहीं मिलता तो करुमा का नहीं होगा। समझ में आया आप सबको? तो यहां तक आज का काम था, ये आपको बताओ तो क्या है, बोलो फिर से बोलो, फिर से एक बार मैं रिपीट करता था जल्दी जल्दी, तो फिर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस में लगेंगे। कोई भी आप एक जुमला बोलो, खलक़ल्लाह, जरा गौर फरमाइए। हाँ क्या बनेगा भाई, खलक़ा का क्या बनेगा? खुलिका, बोलेगा, बोलो अच्छा, क्या बने अल्लाह ताला ने? किसको बनेंगे ना, आदम को बना देंगे ना। बोलो आप ही बोलो, चलो हाँ खलक़ल्लाहु, बोलो खलक़ल्लाहु,
हामिदुन, आहु बोलो आदम हामिदुन, असल में बोलो खलकल्लाहु हामिदुन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना ये हामिदुन जो है ना, क्या लिखा मैंने? हामिदुन है ना, हामिदन लिखा गया नहीं, क्यों लिखा हामिदुन? उस पर काम हुआ भाई, लेकिन वो काम कैसा हुआ, किया गया वो, तो वो हमेशा किस हालत में आएगा? नसब किस हालत में आएगा? नसब में नसब नहीं आएगा, नसब नहीं आएगा, नसब आएगा क्यों इसमें? अब बोलिए, जब आप बोलिए। बोलेंगे खलकल्लाहु हामिदन, बोलो हामिदन, ठीक है, खलकल्लाहु हामिदन, तो क्या बन गया वो? अल्लाह ने तख्लीक की, हामिद की। Yes, अब sir. उल्टा करके तो आपने को क्या करना है, इसको क्या बनना है? वो ले हाँ, हाँ पढ़ो आप। खुलिखा बन गया, बोलो खुलिखल्लाहु, अब अल्लाह नहीं ना, क्यों? तो अल्लाह ने पैदा किया, नहीं जिक्र करने के, क्यों? कौन है ना, मजहूल है। तो यहाँ पर आपको बदकट करना पड़ के बनाना पड़ता हामिदुन। कल इसको डिटेल लेंगे अपन। देखो बोलो पैदा किया गया हामिद, पहले जुमले में क्या था? हामिदन था, अब क्या बन गया? हामिदुन। हामिदुन। इसको बोलते हैं नाइबुल फाइल। नाइबुल फाइल। तो आपको कुरान में पहचानने के लिए दो सिग्नल मिलते हैं। क्या क्या सिग्नल मिलते हैं? कि माजी में हमेशा हमारा क्या रहता है? जबर होते। किस किस पे जबर होते बोलो? ये कलिमा इंटरचेंज होता रहता है, कौन सा? आइन कलिमा गड़बड़ करते रहता है, लेकिन ये अपनी सिग्नेचर है, फा कलिमा और आइन कलिमा पे जबर होना जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या तब्दीली आएंगी? पहला सिग्नल है आपको पहचानने का कि ये कौन सा है, ये मजहूल है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? पेश आना चाहिए। तो आप पहचानने के लिए क्या देखेंगे? और आइन कलिमे में क्या देखेंगे? फॉर्मूला क्या है? साथ क्या है? कोयला। देखो ये सो ला, क्या बन गया? जकरा करो, जकरा का जुकीरा। आए समझ में? यस सर। शरीबा, शुरीबा, सही। पढ़ा, खुरिया, तिलावत किया, तो लिया, शकरा, शुकिरा, शुकीरा। तो कफरा, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए इसको पढ़िए। फोइला फोइला फोइलो, फोइलत फोइलता फोइलना, फोइलता फोइलतमा फोइलतम, फोइलती फोइलतमा फोइलतना। तो मजहूल कैसे बनाएंगे? फर्स्ट लेटर ऑफ द ट्राइलेटरल वर्ड को पेश देंगे, फा कलिमा को, आइन कलिमा को क्या करेंगे? जेर देंगे, और लाम कलिमे को छेड़ेंगे नहीं। ये आ गया, मैं जब से बता रहा था, पढ़िए खलकल्लाहु। बोलो बोलो खुलिकल इंसाना दईफन, बोलो मतलब क्या है? मैन वाज इंसान क्रिएटेड, मैन पैदा वाज किया गया, बोलो मिट्टी से पैदा किया गया इंसान, पैदा किया गया इंसान कमजोर है, समझ ले? तो क्या फार्मूला अपना? फुइला। तो अब यहाँ पे इनको लेकर पढ़ो। हर्रमा क्या बनाएंगे आप? हुर्रिमा। चुप रहे, आवाज बंद करो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाइए। फरा क्या बनेगा? हुरिया। कतबा क्या बनेगा बच्चों? बोलो कुतिबा। अच्छा, साला क्या बनेगा? फलका क्या बनेगा? हो गया। अंजला क्या बनेगा? उनजिला। तो यहाँ तक रुक जाता हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों से जानबूझ के मैंने कल का सबक नहीं वापस शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो बच्चों के चेहरे पे हवा उड़ रही है। कौन कौन पढ़ते हैं भाई? मैं पढ़ के पढ़ते हैं।
कल जो है आते ही पहले अपना सबक होगा वो हाजिही, हाँ क्या है, माशाअल्लाह, हाजिही हुजरतुद दरसा, दरसी। तो भाई हुजरतुद दरसी क्यों हो गया? मुजाफ मुजाफ इलैहि, मुजाफ मुजाफ इलैहि, हाजिही ये मुअन्नस है, हुजरतुद दरसी। क्लास काय का? दर्स का क्लास। यस सर। फटाफट सुनाएंगे आप? अल उस्तादु जलसा फीहा अलल कुर्सी माशाअल्लाह, सुनाइए सुनाइए। व तलामीजु जलसु, यस सर, व तलामीजु जलसु अलल मकाइदी फीहा सबूरतुन यक्तुबु अलैहा अल उस्ताजु बित तबाशिरी इंदल जरूरती व तलामीजु यंजुरूना इलैहा अल उस्ताजु अमर अल हरीफ बि क़िराअति दरसी फीहिन्न मना हाजा अल हरीफ। ठीक है, सब एक बात सुनिए। अच्छा, मैं आप सबसे एक राय लेना चाह रहा हूं कि खाली खाली ग्रामर पढ़ा दूं मैं, या जिस तरह से मैं कर लिया वो पढ़ाऊं? जैसे आप पढ़ाए वैसा पढ़ाए। फीडबैक दीजिए मुझे, कल के बारे में फीडबैक दीजिए, क्योंकि जब तक आप पैराग्राफ में नहीं पढ़ेंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। यस सर। सर पढ़ाइए पैराग्राफ में। हाँ भाई, सारे बच्चियों का क्या कहना है, जरा जल्दी मेरे को जवाब दीजिए। आपका अगर आप तरीका खामोश हैं, पैराग्राफ में तो पढ़ना मेरे लिए है बहुत आसान है ग्रामर पढ़ाना। सर आप बेहतर है पता है सर, वो पैराग्राफ में जानते हैं। पढ़ाएंगे तो ट्रांसलेशन आ जाएगा करने हमें, नहीं तो हाँ, पैराग्राफ में ही ट्रांसलेशन आ पढ़ाइए। जाएगा, पैराग्राफ समझ में आएंगे, ग्रामर समझ में आएगा, और उसके बाद में आपको जुबानी ग्रामर समझ में आएगा। यस सर। समझ रहे हैं? तो मैंने आज इसलिए नहीं पढ़ाया कि मैं आपसे आपकी राय जानना चाह रहा हूं। पैराग्राफ में बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं सर एक साथ। माशाल्लाह। तो अभी तो मैंने जनरल टॉपिक लिया, लेकिन इसके बाद का टॉपिक जो है ना कुरान के आवाज बंद रिलेटेड करो, टॉपिक लिए, अंदर जाओ। तो आपको इतनी चीजें याद, कल क्या करेंगे हम लोग, क्लास शुरू करेंगे ना एग्जैक्टली 9 बजे। जरा लेट मत आओ, तुम हर बार लेट आते हो। सर नहीं तुम्हारा पहले नहीं छोटे छोटे पैराग्राफ चालू हाँ, तो मेरी कीजिए। बात सुनिए, आते ही क्या करना है मालूम? कि अपने को पहला काम करेंगे, कल हाफिज साहब का क्लास को बराबर टाइम पे शुरू होगा, लेकिन पहले एक एक जुमले को 10-10 बार रिपीट करें कोरस में। एक एक जुमले एक एक जुमले को 10-10 बार करें, यस सर। ठीक है ना? तो छोटे बच्चों जैसा हम स्लोली चलेंगे, एक हफ्ते में एक टॉपिक वो कवर करेंगे, और ये ग्रामर भी चलते रहेगा, सही है ना? तो कल से ये तरीका रहेगा, एक एक ग्रामर लेते जाइए और वो भी करते। चलिए आइए हम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल कुछ हुरूफ हमने सीखे थे, कौन से हुरूफ सीखे हमने कल? जीम हा हा जीम हा हा। तो शुरुआत से आप सुनाएंगे अलिफ बा से। कौन सुनाएंगे? हम सुना। जी सुनाइए। अलिफ ता पा जीम आ हा खा, माशाल्लाह, खा नहीं, खा खा, खरखरा, खरखरी आवाज आना, खा। नहीं, खा नहीं, खा। एकदम आराम से पढ़ो, कोई गड़बड़ नहीं है। हर एक हर्फ को टाइम लो, सांस लो और टाइम लो। अलिफ अलिफ बा, ये आवाज बंद करो, इसको बंद करो। जीम हा हर एक हर्फ को टाइम लेके पढ़ो। फिर से एक बार पढ़ो। अलिफ बा ता सा
जीम हा खा हाँ बा ता सा जी हा हा ता ता सा जी हा हा अलिफ बा बा हा हा माशाल्लाह। आप सुनाइए। अलिफ बा ता सा जीम हा हा माशाल्लाह, बहुत अच्छा। ऑनलाइन में सुनाइए आप। अलिफ अलिफ बा बा ता सा ता जीम सा हा खा। माशाल्लाह। अभी अगर आप अलिफ नाम लेके बा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा ता होगा, पढ़ने में अगर आसानी होगी, वरना सा सारे मिक्स होके सुना रहे हो। जी, मैं नाम बोलूंगा फिर कोई सुनाएंगे। अलिफ बा ता अलिफ ता हम जीम सुना रहे हा खा। अभी सब रुक जाइए, मैं नाम बोलूंगा फिर आप पढ़ेंगे। जी ये आवाज अमजद बंद खान करो। साहब पढ़िए। अलिफ बा अलिफ को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे। देखिए, अलिफ अलिफ को अगर हम इसको खोल के लिखेंगे, इसके अगर स्पेलिंग लिखेंगे तो हमजा के ऊपर जबर आया, लाम के नीचे जेर आ गया, और जबर जेर की हरकत को हम हमेशा क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। तो हो जाएगा अलिफ। अलिफ 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 जी, पढ़िए, फिर से पढ़िए। अलिफ नहीं नहीं, अमजद खान कौन है? अमजद खान किसका नाम है? ये उनका क्लास नहीं है, मैसेज आया नहीं आज को। ये 10 बजे क्लास होता है, उसके बाद में वो गर्म पानी। जी पढ़िए खान साहब। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। माशाल्लाह। खा। जी ताहिरा। अलिफ बा ता सा जीम हा हा खा। जी दाल नहीं, जाल। आगे 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 का पढ़ना नहीं है, दाल जाल वो आगे पढ़ेंगे हम। अच्छा जो अच्छा पढ़ा है वो पढ़िए। जी जी चलिए, अलिफ और कौन पढ़ने वाले हैं अभी? अलिफ निजामुद्दीन साहब पढ़िए। जी सर। अलिफ बा ता सा जीम हा खा खा और खा। खा। खाजा भाई चलिए, अभी पढ़ेंगे सईम जुबरी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। हाँ जी, शेर खान इदरीस साहब पढ़ेंगे। शेर खान इद्रिस। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। माशाल्लाह। ताहिर राजा सर पढ़िए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। हाँ, ये जो सा है ना, सा, इसके अंदर बिल्कुल भी अदायगी में सीटी की आवाज नहीं आनी चाहिए। एक होता है सा और एक है सा। सा सा। अगर हम जुबान की नोक, जुबान को अगर हम बाहर निकालेंगे, दोनों दांतों के किनारे पे अगर लगाएंगे तो खुद ब खुद सीटी की आवाज बंद हो जाएगी। सा 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 सा। जी, अब लेडीज में से कौन पढ़ेंगे? हम पढ़े सर। हाँ, मोमिन हबीबा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। माशाल्लाह। और कौन पढ़ेंगे? साजिदा। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। सलाम एक मर्तबा शुरुआत में हो गया, अभी बार बार आप कोई सलाम नहीं सलाम करेंगे करने की जरूरत नहीं। जी। अलिफ मैं फिर से बोल देता, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। जी अभी पढ़ेंगे रेहाना। रेहाना जी अलिफ बा ता सा जीम हा खा। खा। खा हाँ ये कहाँ से आवाज निकाल सकते हैं? हलक में, हलक में से आवाज आना। खा अलग हाँ खा। खा खा हाँ जी। खा और हा रोशन से आरा। हा अलिफ बा ता सा जी हा खा। जी माशाल्लाह। अभी पढ़ेंगे नसीमा। अलिफ बा ता सा जीम हा खा। चलिए माशाल्लाह सबने अच्छा पढ़े। और भी कोशिश कीजिए, ये हरूफ हिज्जा हरूफ तहजी जो है, जितना भी आप पढ़ेंगे, जितना भी इसकी कोशिश करेंगे, पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी कम है। माइक बंद कीजिए, किसी के टीवी की आवाज आ रही। तो इन तमाम हरूफ को जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। इसकी प्रैक्टिस करना, इसकी मश्क करना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने हर हर्फ को अलग अलग अदा किए, लेकिन इसके अलग अलग तरीके से कुरान के अंदर इस्तेमाल होता। कहीं अलिफ के ऊपर जब जबर आ जाता तो हमजा बन जाता, फिर जब उसकी आवाज अलग आ जाती। बा के ऊपर जबर आ गया, फिर कई हरूफों के अंदर मिल के अगर आ गया, जैसे ज़रबा, इज़रिब, अब बा के ऊपर सुकून भी आ सकता। इनको जब मिला के पढ़ना है तो तब हमको थोड़ा सा तकलीफ होती। जैसे सा है, बिस्समाराती, सा की अदायगी यहाँ पे भी होना, बिस्समाराती, बिस्समाराती। यहाँ पे सीटी की आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिस्समाराती नहीं पढ़ेंगे हम, समाराती, बिस्समाराती। ठीक है, तो ये हरूफ हमने अभी तक के पढ़े और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने कोशिश भी की है और सब अच्छा पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसके आगे के कुछ हरूफ हम आज पढ़ेंगे। जी बोलूं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये आयत है सूरह फातिहा की, तो इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। हुरूफ देखना है सबसे पहले कौन से है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ये हुरूफ हमारे हो गए अलिफ बा ता सा जीम और हा। आज दरमियान में से ले लेंगे हम साद ज़ाद। पहला हर्फ है, पहला लफ्ज है इहदिना। इहदिना अगर हम अलग पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इहदिना। अब शुरुआत में जो नजर आ रहा हर्फ, वो हर्फ कौन सा है,
हमजतुल वस्ल हमजतुल वस्ल है, क्योंकि लफ्ज के शुरू में आया हमजतुल वस्ल है। और हमजतुल वस्ल की हरकत हम कौन सी देंगे? जेर की। उसके बाद वाला जो तीसरा कलिमा रहेगा उसके मुताबिक हम उसकी हरकत देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा जेर। अब हो गया हमजा जेर, नहीं खाली हमजा जेर, हमजा जेर, उसके बाद हा साकिन। अब हो जाएगा इह, हमजा हा जेर इह, दाल जेर इहदी, नून अलिफ जबर ना, इहदीना, इहदीना। अब उसके बाद वाला लफ्ज है अस्सिराता, अस्सिराता। ये लफ्ज के अंदर हुरूफ जो इस्तेमाल हुए वो सबसे पहला है अलिफ, यानी कि हमजतुल वस्ल लफ्ज के शुरू में आया। उसके बाद है लाम, उसके बाद वाला हर्फ है सौद। सौद, कौन सा? सौद, इसको बोलते हैं स्वाद, ठीक है, स्वाद और जुआद। तो अरबी में इसको बोलेंगे स्वाद, 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 बताता हूँ, स्वाद, ये स्वाद है। और इसको अगर हम स्पेलिंग के साथ इसकी खोल के लिखेंगे तो ये आ जा रहा स्वाद अलिफ जबर स्वाद फिर दाल, स्वाद, स्वाद। इसकी जो अदायगी है, हमारे मुंह के अंदर टोटल जो दांत और दाढ़ मिला के है टोटल वो 32 है। इसकी तादाद कितनी है? 32 है, जिसमें से आखिरी वाला दाढ़ छोड़ के जिसको हम विजडम टीथ बोलेंगे, अकल दाढ़ जिसको बोलते हैं, अकल दाढ़, उसको छोड़ के उसके बाद जो 4 दाढ़ है ऊपर वाले 4 दाढ़, समझ में आ रही? ये दाढ़ 4। और हमारी जुबान के किनारे, ये जुबान है, जुबान के इस साइड वाला किनारा, ये किनारे से आधा हो रहा नोक से। अब ये जो साइड वाला हिस्सा है वो लगाना है ऊपर के दाढ़ को, स्वाद, स्वाद, स्वाद। अब इसके अंदर जो स्वाद की अदायगी है, इसमें सीटी की आवाज आना, लेकिन बहुत कम मिकदार में आना। हाँ, स्वाद, स्वाद, जुबान का साइड का हिस्सा ऊपर के दाढ़ों को लगाओ, स्वाद, 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 स्वाद। अब यहाँ पे है स्वाद के नीचे जेर, इहदिनस, 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 सिरा। जो अदायगी मैं बता रहा हूँ, स्वाद पूरे हुरूफ हिज्जा के अंदर, पूरे 28 हुरूफ के अंदर खाली ये 2 हर्फ ऐसे हैं जो बहुत सताते, एक स्वाद और ज़ाद। इन्होंने जिसको अदायगी आती उनको भी सताए। कोई कंफ्यूज है दाद पढ़ना कि कोई बोल रहे ज़ाद पढ़ना, हर एक को सताए इन्होंने। जिसको तजवीद के पूरे उसूल मालूम है उनको भी सताए, जिन्होंने तजवीद के उसूल लिखे उनको भी सताए इसकी अदायगी ने। तो जुबान के साइड वाला हिस्सा ऊपर के दाढ़ों को लगना है, सा, 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 इहदिनस, इहदिनस, इहदिनस। ऑनलाइन वाले अपना माइक बंद करके प्रैक्टिस करिए, मैं जब पढ़ाऊंगा रिपीट करिए, लेकिन माइक बंद करके प्लीज। सर इहदिनस, एक्सक्यूज मी सर, ये राइट साइड को लगाना, जबान लेफ्ट साइड को लगाना। राइट साइड को लगाओ तो आसान होगा। अगर अपनी जबान चपटी करके आसानी के साथ दोनों साइड लगती होंगी तो और आसान हो जाता। सौ लग रही दोनों साइड, आसान हो जाता। सौ, सौ, सौ। एक साइड लगाने में मुश्किल है, दोनों साइड अगर जुबान लगती होंगी तो लगा दो।
सा 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 साद 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 के नीचे जेर आ गया, साद जेर सी सी साद जेर सी इहदिना सी रा अलिफ जबर रा रा अलिफ जबर रा इहदिना सिरा इहदिना सिरा इहदिना सिरा इहदिना सिरा। उसके बाद है ता। ये जो ता है ये उर्दू में बोलते हैं तोए तोए जोए, ठीक है। तो ये वो वाला ता है। इसकी अदायगी बहुत आसान है। ये ता हमने पढ़े, ता जुबान की नोक दांतों के पीछे के हिस्से में लग रही ता, सेम उसको मोटा कर दो ता। टी ए डबल एल टी ए डबल एल टॉल। टी को मोटा कर रहे, आवाज घूम रही, मोटी हो रही, टॉ टी ए डबल एल टॉल। तो वैसा ही पढ़ेंगे ता 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 इहदिना सिराता इहदिना सिराता। उसके बाद वाला लफ्ज है अल मुस्तकीम। शुरुआत में हमजतुल वस्ल, फिर लाम, अब ये लाम पढ़ा जाएगा, फिर मीम के ऊपर पेश मुस ता जबर ता काफ या जेर ती, फिर मीम सिरातल मुस्तकीम सिरातल मुस्तकीम सिरातल मुस्तकीम। ये ता को मोटा पढ़ना है, तो जब मिला के पढ़ेंगे तभी भी हम मोटा पढ़ेंगे। सिरातल सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसको क्या करो, डबल पढ़ो, कारी अब्दुल रहमान सुदेश पढ़ते जैसा। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, था 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 था, उसको साफ कर दो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब ये हमने सीख लिया स्वाद, ठीक है। अब आया ज़ाद ज़ाद। अब एक छोटा सा कंफ्यूजन मैं खुद क्रिएट कर दूं। ये स्वाद की अदायगी में हुरूफ कहां से अदा हो रहा, जुबान के साइड वाला हिस्सा और ऊपर के चार दाढ़, एक साइड लगाओ या दो साइड लगाओ। स्वाद की अदायगी सेम, ज़ाद की अदायगी भी वैसी है, खाली उसको सा से ज़ा हो जाएंगे। ज़ाद स्वाद की अदायगी हुई, सेम उसी तरीके से ज़ाद बोलो। ज़ाद 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 स्वाद नहीं, तो वो बता दो मैं पहले। अभी अपन इसको स्वाद और ज़ाद करेंगे। ज़ाद स्वाद की अदायगी कहां से हो रही थी, जुबान के साइड वाले हिस्से से, और ऊपर के दाढ़ को जुबान लग रही है ना। स्वाद सेम वही जगह से हमको ज़ाद पढ़ना है। ज़ाद 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 ज़ाद। अब बोलो दाद दाद DW। ये D
W। एक सेकंड और अंग्रेजी वाले पास पर स्वाद ये भी है, इसके साथ ज़ है, स्वाद, स्वादिस, स्वाद दांत से शुरू करना, W पे जाना, दांत से शुरू करना, D से, W, तो और एक डी लगा दे तो आगे ये वो बात की बात है वो वहाँ कैसे बनेगा? देखो ज़ाद जुबान के साइड वाला हिस्सा ऊपर के दाढ़ों को लग रहा, ये बन गया ज़ाद। अब आप बोलिए DW के साथ दौद, दौद, बार बार बोलो और गौर करो कि जुबान कहाँ लग रही। कोई एक जवाब देंगे मेरे को। जबान की नोक ऊपर दाढ़ के तर हिस्से को लगने से जबान के लोग सामने बैठी किनारा लगता, जबान के लोग किनारे दोनों किनारे लग रही, दौद, दौद और ज़ाद, ज़ाद, दौद। किनारा लगता है, साइड वाला हिस्सा दाढ़ों को भी लग रहा और सामने के दांतों को भी लगता। तो आप बोलो अदायगी ज़ाद सही होगी या दौद सही होगी मखरज के एतबार से? ज़ाद सही होगी। हम पढ़ेंगे किसी की नकल करके, वो अलग शक्ल है। अदायगी उसका मखरज जो लिखा हुआ है वो क्या है, सबसे पहले हमको ये समझना है। अगर हम पढ़ेंगे ज़ाद तो जुबान के साइड वाला हिस्सा ऊपर के दाढ़ों को लग रहा। अगर मैं बोलूंगा दौद तो सामने का हिस्सा जुबान का भी सामने के दांतों को भी लग रहा, तो यहाँ भी लग रहा और यहाँ भी लग रहा। तो मखरज के एतबार से ज़ाद सही है, दौद गलत है। लेकिन जुबान के एतबार से दौद भी सही है, मखरज के एतबार से ज़ाद सही है। जुबान के लिसान समाई के एतबार से, समाअत के एतबार से, क्योंकि हमने अरबों को सुने दौद पढ़ते हुए, तो वो भी सही है। अब आपके पास दो ऑप्शन है कि आप ज़ाद पढ़ो या दौद पढ़ो। आला मखरज के एतबार से पढ़ना। जो दांत, जो जुबान जब सामने नहीं लग रही तो वो पढ़ना, अगर सामने लग रही तो नहीं पढ़ना। आपके हिसाब से आप जितना कंट्रोल कर सकते हैं आपकी जुबान को। ज़ाद, ज़ाद, ज़ाद। अब ये एक हो गया तरीका। अब दूसरा गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम। मग़ज़ूबी के अंदर आइन है और ज़ाद है, ठीक है। अब यहाँ पे है गैरिल मग़ज़ूबी और दूसरा है तरीका गैरिल मग़ज़ूबी। गैरिल मग़ज़ूबी और दूसरा है गैरिल मग़ज़ूबी। दोनों में फर्क है ना? तो गैरिल मग़ज़ूबी, तो हम आपके ऊपर है ऑप्शन, आप उसको दौ पढ़ो या ज़ौ पढ़ो। मेरी जिम्मेदारी थी ये बताना, मैंने आप तक पहुंचा दिया। गैरिल मग़ज़ूबी। अब ये ज़ाद है, ज़ाद के ऊपर कोई हरकत है तो वो पेश की हरकत है मग़ज़ूबी में, ठीक है। गैरिल मग़ज़ूबी ज़ाद के ऊपर पेश आ गया तो हम इसको उसके मखरज के मुताबिक पढ़ेंगे। अब दूसरा है वलद्दाल्लीन, 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 वलद्दाल्लीन। मेरे पढ़ने में फर्क महसूस हो रहा क्या? आप देखिए, वलद्दाल्लीन, वलद्दाल्लीन, फर्क है। दाल का तलफ़ुज़ हो रहा और एक में ज़ाद का तलफ़ुज़ हो रहा, ठीक है। तो जब भी ज़ाद के ऊपर तशदीद आया
तो अगर आपको मुश्किल हो रहा तो आप दौद पढ़ो, वला दौलिन, वला ये ऑप्शन आपके पास है, आप जैसा पढ़ सकते हैं आप वैसा पढ़िए। आप जौद पढ़ी है या फिर दौद पढ़ी है, ठीक है, दोनों भी सही है सही है, दोनों भी सही है, जौद भी और दौद भी दोनों भी सही है। आपके ऊपर है, आप जैसा पढ़ते हैं आप वैसा पढ़िए। तो ये हमारी आयत है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो आज हमने दो हरूफ सीखे, एक सौद और दूसरा जौद, ठीक है। जौद बोलो या दौद बोलो, सौद, जौद, 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 जौद। आज के ये दो हरूफ है। अब किसी को कुछ सवाल पूछना है तो मुख्तसर पूछिए। सर ये आवाज कैसा निकलना है? साद की चार दाढ़ों को लगना, नहीं खाली दो दाढ़ों को लगे तो चलता? दो दाढ़ है तो दो दाढ़ को लगे तो भी चलता, चलता। देखो ये जो कवायद बताए जाते हैं ना, जो उसूल बताए जाते, जी पूरा बोले तक। हाँ, ज़ाद खाली जब उसकी अदायगी होती, जब वो जुबान वहां पे टच होती और आवाज निकल जाती है, उसके बाद जुबान हट जाती है बस। ज़ाद, दाढ़े या ऊपर के दाढ़े? ऊपर के दाढ़, ऊपर के जी, ऊपर की दाढ़ों को लगना है। जी बोलिए, कुछ सवाल है तो पूछिए जल्दी से। उस्ताद जी, वो मखरज की अदाई के लिए पहले जबर वाला हमजा लगा के उस हर्फ को साकिन करें तो सही से मखरज मालूम हो जाएगा ना? जैसे वो भी एक तरीका है। जबर अज। हाँ जी, मखरज उसका मालूम हो जाता, लेकिन उसके लिए हमको पहले मखरज मालूम होना जरूरी है। अगर मखरज मालूम नहीं है तो फिर मालूम नहीं होता। अगर मैंने हमजा सौद जबर अस मुझे पढ़ना है, अगर मुझे सौद की अदायगी नहीं मालूम तो मैं पढ़ूंगा अस। मखरज मालूम होना पहले जरूरी है, उसके बाद फिर हम इसको हमजा लगाएंगे और फिर जज़म के साथ पढ़ेंगे। हमजा सौद जबर अस। हाँ, जो सवाल था हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया के अंदर, हुरूफ शमसिया की पहचान ये है कि जुबान की नोक से अदा होने वाले हैं, और हुरूफ कमरिया की पहचान है जो जुबान की नोक से अदा नहीं होते। लेकिन स्वाद और ज़ाद जुबान की नोक से अदा नहीं होता, फिर भी उसको हुरूफ शमसिया के अंदर शुमार किया गया। क्यों? इस वजह से कि स्वाद और ज़ाद की अदायगी में बहुत ज्यादा मुश्किल होता। अगर उसको हम लाम के साथ पढ़ेंगे तो और ज्यादा मुश्किल हो जाता। मिसाल के तौर पे इहदिनल सिरातल, ठीक है, इसलिए उनको क्या किया, तजदीद दे के स्वाद और ज़ाद को हुरूफ शमसिया में शुमार कर दिया गया। और उसके अलावा एक हर्फ ऐसा भी है जो जुबान के नोक के मतलब थोड़ा सा करीब से अदा होता, लेकिन उसको हुरूफ शमसिया में शामिल नहीं किया गया, वो है जीम। करीब करीब है किनारे से, लेकिन शामिल नहीं किया गया, ठीक है। तो आज यहाँ पे रुकेंगे। तो हमारे हुरूफ हो गए सर। हाँ जी, तजदीद रहा तो अपने को दो बार आवाज आती ना सर, तो हाँ, दो बार आवाज आए जब तक रखना जबान। हाँ, दो बार आवाज आए जब तक रखना। अगर आपको जुबान जल्दी से अदा करके वहां से फारिग करना है जुबान को, तो हम क्या करेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। अगर आप उसको घोटते बैठेंगे तो जुबान वहीं से रहती। इहदिना सिरातल, तो जुबान को बहुत देर तक रुका के रखना पड़ता। तो इसलिए पढ़ो इहदिना सिरातल, जल्दी उसको अदा करो और फेंक दो, रिलीज कर दो जुबान। तो हमारे जो हुरूफ हुए, हुरूफ हिज्जा में अलिफ हो गया, बा हो गया, ता हो गया, सा हो गया, जीम, हा, खा हो गया। और उसके बाद जो सबसे मुश्किल दो हुरूफ थे स्वाद और ज़ाद भी हमने पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसकी मश्क करना जरूरी है।
ठीक है, सर तो यहाँ पे रुकेंगे नीचे के दाढ़ों से लग रहे हैं, जी। नीचे के दाढ़ों से आ रहा ज़्वाद, जबान का ज़्वाद किनारा नीचे के दाढ़ों को लग रही क्या? जी सर, ज़्वाद। नहीं, उसको घुमाओ मत ना, वाव मत लगाओ उसमें। देखो इसकी स्पेलिंग मैंने लिखा यहाँ पे, ये ज़ाद अलिफ जबर ज़ा और फिर दाल पे सुकून है। आप जो पढ़ रहे वो ये ऐसे पढ़ रहे, ज़ाद पढ़ रहे आप, ज़ुवाद। ये पढ़ो ज़ाद, 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 ठीक है। मुश्किल अब है इसकी मश्क कीजिए, कल अपन और इसको रिपीट करेंगे, एक आयत में लेके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक